सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूक्लियर ब्रेनरी। सो आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का जो क्वेश्चंस होगा वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद ही लाइक करना। जरूरी नहीं कि पहले ही लाइक कर दो, अगर सही लगे तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस जर्नी को। हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Among the following which element is rarest of all? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट है जो कि रेयरेस्ट? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी फ्रांसियम, ऑप्शन सी सीजियम एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। इन चारों में जो सबसे नीचे होता है इस ब्लॉक में, नीचे जाने के बाद रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है नीचे जाने के बाद रिएक्टिविटी। तो सबसे नीचे क्या होगा? फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या है? नीचे जाने पर डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लोचा है। यहाँ पे देखो, नीचे जाने पर डेंसिटी अगर इंक्रीज करती है तो फिर सबको लगेगा कि ये वाला सही है, लिथियम उससे ज़्यादा, सोडियम उससे ज़्यादा पोटेशियम। लेकिन पोटेशियम में जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, के में जो है वो वैकेंट डी होता है, ठीक है। वैकेंट डी के कारण के का जो डेंसिटी है वो सोडियम से कम हो जाती है, जिसके वजह से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का साइज जब इंक्रीज होता है तभी जाके ऑक्साइड और पेरोक्साइड का जो, तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है, और जैसे अल्कली मेटल का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू किसके कारण? तो स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज कैटायन जो है, लार्ज कैटायन और लार्ज एनायन एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसके वजह से जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग द अल्कली मेटल हैलाइड विच ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट? तो ये विच ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड इज मोस्ट कोवेलेंट, एक लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी का दिया हुआ होगा, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट जो होता है वो LiI होता है। देखो, लिथियम आयोडाइड, इसके पीछे लाइन नहीं है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी है। देखो कैसे हुआ, लिथियम का जो साइज है वो छोटा होता है और आयोडीन का जो साइज होता है वो आयोडीन बड़ा होता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि अगर साइज़ डिफरेंस जितना ज़्यादा कैटायन और एनायन के बीच में जितना ज़्यादा साइज़ डिफरेंस होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल शो डायगोनल रिलेशनशिप विद। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर अल्कली मेटल फॉर्म। ड्राई एयर के प्रेजेंस में अल्कली मेटल टार्निश हो जाती है, ठीक है। तो फिर ड्राई एयर के प्रेजेंस में जो अल्कली मेटल है वो टार्निश हो जाता है। टार्निश मतलब होता है उसका रंग जो होता है वो फीका हो जाता है, ठीक है। ड्राई एयर के प्रेजेंस में किसके कारण होता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण हमारा जो अल्कली मेटल है वो ड्राई एयर के प्रेजेंस में टार्निश हो जाता है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर अल्कली मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड। अच्छा, इसमें ही अगर मान लो कि अगर मॉइस्चर होता, अगर मॉइस्चर होता, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? मॉइस्चर अगर होता, मॉइस्चर, तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता, हाइड्रोक्साइड, ये भी याद रखना। अगर मॉइस्चर है तो फिर हाइड्रोक्साइड, ड्राई एयर में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ड्राई एयर में ट्रांजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलाई इज केप्ट एज। बाकी जितने भी अल्कली मेटल है उसको रखा जाता है केरोसिन में, लेकिन लिथियम को दूसरे तरीके से रखा जाता है। लिथियम को रखा जाता है पैराफिन वैक्स में रैप करके, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स में रैप करके रखा जाता है, रैप्ड। इसका आंसर होगा लिथियम इज केप्ट इन केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ड्राई डाई हाइड्रोजन एट टेम्परेचर ऑफ। जनरली अल्कली मेटल जो है वो 673 केल्विन पे रिएक्ट करता है, लेकिन लिथियम चूँकि
थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, छोटा साइज होता है, तो इसलिए लिथियम के लिए जनरली, ठीक है, लेकिन लिथियम के लिए जो होता है वो 1073 होता है, 1073 केल्विन होता है सिर्फ लिथियम के लिए, बाकी सब के लिए 673। जनरल क्वेश्चन आएगा तो इसका हमारा जो आंसर है वो ये है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, लेकिन अगर लिथियम के लिए पूछे तो ये याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्कली मेटल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। ये प्रिपरेशन है, अल्कली मेटल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोजन हैलाइड, एक्वस हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि एक्वस HX, एक्वस HX, मतलब कि अल्कली मेटल हैलाइड कब बनेगा, जब एप्रोप्रिएट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया जाएगा एक्वस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, एक्वस HX के साथ, ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर, एक्वस HX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैलाइड ऑफ द अल्कली मेटल इज नॉट फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज। ये NCERT का एक लाइन है, LIF ऐसा हैलाइड होता है जो कि फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर नहीं होता है, याद रखना LIF इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हेन सॉल्यूशन हैविंग NH4Cl इज ट्रीटेड विथ CaOH होल ट्वाइस, व्हाट इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जब हम लोग NH4Cl का करते हैं, देखो ये सॉल्वे प्रोसेस का है, ठीक है, ये सॉल्वे प्रोसेस में NH4Cl आता है। NH4Cl को जब हम लोग CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NH3 प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि NH3 के लिए किया जाता है, NH3 बहुत अबंडेंट इन नेचर होता है, बहुत कम होता है नेचर में, तो उसके लिए क्या होता है, NH3 को जो यूज हम लोग सॉल्वे प्रोसेस में करते हैं उसको बार बार उसी NH3 को सिंथेसिस कर करके उसी NH3 को निकालते हैं और फिर यूज करते हैं। तो एज ए प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट NH3 के लिए इसको किया जाता है, NH4Cl को CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, और बाई प्रोडक्ट में हमारा निकलता है CaCl2। बाई प्रोडक्ट का स्पेलिंग यहाँ पे हो जाएगा BY प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड एट टेम्परेचर अबव 373 केल्विन टू गिव। जब 373 केल्विन तक मोनोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, मोनोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है 373 केल्विन तक। Na2CO3.10H2O को जब 373 केल्विन तक गर्म करते हैं तो फिर मोनोहाइड्रेट यानी कि Na2CO3.H2O का फॉर्मेशन होता है और 9H2O रिमूव हो जाता है। लेकिन जैसे 373 केल्विन से ज़्यादा हम लोग लेके जाते हैं वैसे Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, Na2CO3 जो कि होता है सोडा एस, ठीक है, सोडा एस इसका नाम है, सोडा एस। तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड एट टेम्परेचर अबव 373 केल्विन टू गिव सोडा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज फॉर्म्ड इन कास्टनर केल्नर सेल। एक बार कास्टनर केल्नर, तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है कास्टनर केल्नर में, ठीक है, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। तो NaOH का जो फॉर्मेशन होता है वो कास्टनर केल्नर सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। इसका आंसर होगा Na+ एंड K+, Na+ एंड K+। ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट मेनली यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सभी जानते हैं सीजियम का वाइडली यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, क्योंकि कम टेम्परेचर यानी कम फ्रीक्वेंसी पे ही ये फोटो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है, इसलिए CS को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडा लाइम इज अल्कलाइन होता है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, अल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन S ब्लॉक। किसी को लगता है लिथियम स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है तो लिथियम स्मॉलेस्ट नहीं होता है, स्मॉलेस्ट होता है बेरिलियम। क्यों? लिथियम और बेरिलियम दोनों सेम ग्रुप के हैं। देखोगे अगर आप S ब्लॉक तो यहाँ पे लिथियम और बेरिलियम दोनों सेम ग्रुप में ग्रुप नंबर 2 में आते हैं।
अब ग्रुप नंबर 2 में आते हम सभी जानते हैं कि अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है तो लिथियम से छोटा साइज बेरिलियम का होगा, ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट हो गया बेरिलियम। अच्छा, उसके बाद बात होती है लार्जेस्ट की, तो लार्जेस्ट ऑब्वियसली ग्रुप 1 वाले एलिमेंट ही लार्जेस्ट होंगे ना, क्योंकि 2 वाला 1 से छोटा होगा। ग्रुप 1 में सबसे नीचे कौन सा है, सीजियम, तो सीजियम हो जाएगा लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट बेरिलियम, सीजियम लार्जेस्ट इस ब्लॉक एलिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ ऑक्सीजन लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो लोअर मेंबर्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऊपर वाले ऑक्साइड और नीचे वाले लोअर मेंबर्स पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डैश इज नोन एज लाइम वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम के एक्वस सॉल्यूशन को लाइम वाटर कहते हैं। एंड सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज, स्लेक्ट लाइम का सस्पेंशन इन वाटर उसको बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है, ये हो गया पहला, ये दूसरा हो जाएगा मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। जब कार्बन CaOH होल ट्वाइस में जब CO2 पास करवाते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है CaCO3 का फॉर्मेशन होता है और प्लस H2O का। ठीक है, तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के वजह से ही जो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हीटिंग जिप्सम अबव 393 केल्विन द प्रोडक्ट इज। जिप्सम होता है CaSO4.10H2O। ठीक है, 393 केल्विन तक हीट करने पर जिप्सम में जो है वो फॉर्मेशन होता है POP का। POP सभी जानते हैं CaSO4.12H2O या फिर 2CaSO4.H2O उसका फॉर्मेशन होता है। अगर अबव 393 केल्विन जाते हैं, अगर 393 केल्विन से ज़्यादा जाते हैं तो CaSO4 का फॉर्मेशन होता है जिसको डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेड बर्न्ट प्लास्टर। ऑन हीटिंग जिप्सम अबव 393 केल्विन द प्रोडक्ट फॉर्म इज डेड बर्न्ट प्लास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन फ्लेम टेस्ट के गिव डैश कलर। फ्लेम टेस्ट पे पोटेशियम कौन सा कलर देता है, तो पूरा देखते हैं। लिथियम कौन सा कलर देता है, क्रिम्सन रेड। ओके, उसके बाद सोडियम, सोडियम देता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। उसके बाद सोडियम के बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम देता है वायलेट, आंसर हो जाएगा वायलेट। उसके बाद पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, रुबिडियम देता है रेड वायलेट, रेड वायलेट। रुबिडियम के बाद आता है सीजियम, सीजियम देती है ब्लू, ब्लू कलर। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलेट। मैंने सभी को लिख दिया, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। लिथियम देती है क्रिम्सन रेड, सोडियम देती है गोल्डन येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट एंड सीजियम ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ कंपाउंड हैविंग द मोलिकुलर फॉर्मूला CaOCl2। याद करना, ब्लीचिंग पाउडर का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।